ये जो ब्रह्मांड है ना, इतना विशाल, ये बहुत ही नाजुक बलों के खेल से चलता है। हम इन बलों को हर रोज महसूस करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल जो हमें जमीन से बांधे रखता है, विद्युत चुंबकीय बल जो हमारे उपकरणों को चलाता है, और परमाणु बल जो परमाणुओं को एक साथ बांधे रखते हैं। लेकिन इस यूनिवर्सीय नृत्य के बीच एक गहरा रहस्य छुपा है। गुरुत्वाकर्षण बाकी बलों के मुकाबले इतना कमजोर क्यों है? जरा सोचो। एक छोटा सा फ्रिज मैग्नेट हमारे पूरे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल को आसानी से हरा देता है। ताकत में ये जबरदस्त अंतर भौतिकी में एक बुनियादी पहेली को उजागर करता है, जिसे पदानुक्रम समस्या कहते हैं। ये सवाल उठाता है कि गुरुत्वाकर्षण जो आकाशगंगाओं को आकार देता है और ग्रहों को कक्षा में रखता है, वो उपपरमाणु क्षेत्र पर राज करने वाले बलों के मुकाबले इतना कमजोर क्यों है? गुरुत्वाकर्षण की कमजोरी सिर्फ एक अकादमिक कौतूहल नहीं है। इसका ब्रह्मांड की संरचना, तारों के विकास और खुद प्रकृति के नियमों की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पदानुक्रम समस्या हमें एक बुनियादी सवाल का सामना करने के लिए मजबूर करती है। क्या भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ अधूरी है, जो खेल में गहरे, अभी तक अज्ञात सिद्धांतों की ओर इशारा करती है? गुरुत्वाकर्षण की कमजोरी को समझने की खोज झांत भौतिकी के बिल्कुल किनारे तक की यात्रा है। यह आकर्षक संभावनाओं से भरी यात्रा है, छिपे हुए आयामों के अस्तित्व से लेकर हिग्स बोसोन की प्रकृति तक। जब जवाब मिलेंगे तो ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाने का वादा करते हैं। गुरुत्वाकर्षण की कमजोरी का एक संभावित कारण यह हो सकता है कि यह एक अतिरिक्त आयाम में फैलता है, जिससे इसकी ताकत हमारे चार आयामी ब्रह्मांड में कमजोर हो जाती है। यह सिद्धांत बताता है कि गुरुत्वाकर्षण अन्य बलों की तुलना में अधिक आयामों में फैल सकता है, जिससे यह हमारे अनुभव में कमजोर प्रतीत होता है। इस विचार का परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिक उच्च ऊर्जा कण त्वरक प्रयोगों का उपयोग कर रहे हैं, जो इन अतिरिक्त आयामों के संकेतों की खोज कर रहे हैं। अगर ये सिद्धांत सही साबित होते हैं, तो यह न केवल गुरुत्वाकर्षण की कमजोरी को समझाने में मदद करेगा, बल्कि भौतिकी के मौलिक सिद्धांतों में भी क्रांति ला सकता है। गुरुत्वाकर्षण की इस गुत्थी को सुलझाना हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने के करीब ले जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की कमजोरी की विशालता को समझने के लिए हमें बहुत छोटे और अविश्वसनीय रूप से बड़े के दायरे में जाना होगा। भौतिकी में दो बुनियादी पैमाने इस असमानता को उजागर करते हैं: प्लैंक स्केल और कमजोर स्केल। प्लैंक स्केल प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लैंक के नाम पर उस दायरे का प्रतिनिधित्व करता है जहां गुरुत्वाकर्षण के क्वांटम प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह एक अकल्पनीय रूप से उच्च ऊर्जा स्तर है, लगभग 10⁻19 GeV। इस पैमाने पर भौतिकी के परिचित नियम टूट जाते हैं और ब्रह्मांड का वर्णन करने के लिए गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी के एकीकृत सिद्धांत, जैसे स्ट्रिंग सिद्धांत, की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कमजोर स्केल लगभग 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कमजोर परमाणु बल की परस्पर क्रिया को नियंत्रित करता है, जो रेडियोधर्मी क्षय के लिए जिम्मेदार है। यह पैमाना हिग्स बोसोन से भी जुड़ा है, एक मौलिक कण जो अन्य कणों को द्रव्यमान देता है। पदानुक्रम समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि ये दो पैमाने, प्लैंक स्केल और कमजोर स्केल, परिमाण के आश्चर्यजनक 17 क्रम से भिन्न होते हैं। ये विशाल खाई इस बात की हमारी समझ में एक बुनियादी वियोग का सुझाव देती है कि गुरुत्वाकर्षण और अन्य बल एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। कमजोर स्केल, जो मौलिक कणों के द्रव्यमान को निर्धारित करता है, प्लैंक स्केल से इतना छोटा क्यों है, जहां गुरुत्वाकर्षण सर्वोच्च है? यही सवाल पदानुक्रम समस्या के मूल में है। यह भौतिकविदों को पैमानों में इस प्रतीत होने वाले मनमाने अंतर के स्पष्टीकरण की तलाश करने के लिए मजबूर करता है, जो हमारी वर्तमान समझ से परे नए भौतिकी की संभावना की ओर इशारा करता है। कल्पना कीजिए, अगर आप करेंगे तो एक ऐसा ब्रह्मांड जिसमें हम रोजाना अनुभव करने वाले 3 आयामों से ज्यादा हैं। यह दिमाग को झुका देने वाली अवधारणा है ना? लेकिन पदानुक्रम समस्या को हल करने की खोज में भौतिकविदों ने अतिरिक्त आयामों के अस्तित्व पर गंभीरता से विचार किया है। ये अतिरिक्त आयाम यह समझाने में मदद कर सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण अन्य मूलभूत बलों की तुलना में इतना कमजोर क्यों है। उदाहरण के लिए, स्ट्रिंग सिद्धांत बताता है कि 11 आयाम तक हो सकते हैं, जिनमें से कुछ इतने छोटे कॉम्पैक्ट या मुड़े हुए हैं कि हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते। ये प्रस्तावित करके कि गुरुत्वाकर्षण इन अतिरिक्त आयामों में फैल सकता है, हम संभावित रूप से अपने ब्रह्मांड की नई समझ को अनलॉक कर सकते हैं। यह फैलाव गुरुत्वाकर्षण की ताकत को कम कर सकता है, जिससे यह हमारे परिचित त्रिआयामी अंतरिक्ष में कमजोर दिखाई देता है। यह एक आकर्षक विचार है,
जो हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता रहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि गुरुत्वाकर्षण कोई मूलभूत बल नहीं है, बल्कि छोटे, अधिक मूलभूत बलों से बना एक समग्र बल है? यह विचार, हालांकि पेचीदा है, प्रश्नों और संभावनाओं का एक नया सेट खोलता है। ये छोटे बल क्या हैं और वे गुरुत्वाकर्षण बल बनाने के लिए कैसे परस्पर क्रिया करते हैं? सोचने की यह रेखा संभावित रूप से पदानुक्रम समस्या का समाधान प्रदान कर सकती है, लेकिन इसके लिए आगे अन्वेषण और साक्ष्य की आवश्यकता है। विचार करने का एक और दृष्टिकोण यह संभावना है कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल बहुब्रह्मांड में कई में से एक है। इस परिदृश्य में हिग्स बोसोन के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण की कमजोरी सहित हमारे ब्रह्मांड के पैरामीटर संयोग का परिणाम हो सकते हैं। मानव सिद्धांत बताता है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में हैं जहां गुरुत्वाकर्षण की विशिष्ट शक्ति सहित जीवन के अस्तित्व के लिए स्थितियां बिल्कुल सही थीं। यह धारणा मूलभूत भौतिकी की हमारी समझ को चुनौती देती है और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहन प्रश्न उठाती है। इन सवालों के जवाब देने के लिए भौतिक विज्ञानी प्रायोगिक अनुसंधान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसे कण त्वरक पदार्थ की मूलभूत संरचना में गहराई से जांच कर रहे हैं। पदानुक्रम समस्या को हल करने के उद्देश्य से सिद्धांतों और मॉडलों का परीक्षण करने में ये प्रयोग महत्वपूर्ण हैं। हर खोज हमें ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को समझने के एक कदम और करीब लाती है। अंततः पदानुक्रम समस्या को हल करने की खोज वास्तविकता के बहुत ही ताने बाने को उजागर करने के बारे में है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें न केवल सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि बल्कि अभूतपूर्व प्रयोगों और नवीन तकनीकों की भी आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें ब्रह्मांड की गहन सुंदरता और जटिलता की याद आती है। हम जो उत्तर चाहते हैं वे मायावी हो सकते हैं, लेकिन यह खोज स्वयं मानवीय जिज्ञासा और अपने आसपास की दुनिया को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप यूनिवर्स के बारे में और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉस्मोलॉजी और द मिस्ट्रीज ऑफ द कॉस्मोस पर और भी फैसिनेटिंग कंटेंट के लिए बने रहें।